दुनिया का नक्शा देखिए। सदियों तक ग्लोबल पावर कहाँ पे रही है ये पहचानना बहुत आसान था। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, फिर अटलांटिक के पार नॉर्थ अमेरिका तक पहुंची। लेकिन अब जमीन हिल रही है, नक्शे फिर से बनाए जा रहे हैं और इस सब का एपिसेंटर है 1.5 अरब लोगों का एक देश। ये सिर्फ किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये दुनिया के पावर बैलेंस में आ रहे एक बड़े बदलाव की कहानी है। और ये इतनी तेजी से हो रहा है जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अब समय आ गया है कि आप भारत के बारे में जो कुछ भी सोचते थे उसे भूल जाइए। एक नए तरह की पावर पैदा हो रही है, एक ऐसी पावर जो सिर्फ टैंकों और जेट विमानों पे नहीं बल्कि कोड, कल्चर और एक ऐसी कलेक्टिव एम्बिशन पे बनी है जो चुपचाप आपकी दुनिया को बदल रही है। दशकों तक इंडिया की कहानी हमेशा एक पोटेंशियल पे आके रुक जाती थी। वो एक सोता हुआ जायंट था, एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट था, एक ऐसा देश था जिसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है। खैर, जब दुनिया कहीं और देखने में बिजी थी, वो जायंट जाग गया। आज वो पोटेंशियल असली पावर में बदल रहा है। इसे आप बेंगलुरु में लाखों स्टार्टअप स्क्रीन की चमक में देख सकते हैं, देश में बने फाइटर जेट्स की दहाड़ में सुन सकते हैं और वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक बोर्ड रूम्स और सरकारी कॉरिडोर्स में महसूस कर सकते हैं। ये कहानी है कि कैसे भारत एक पावर बैलेंसिंग देश से एक लीडिंग देश बन रहा है। हम सिर्फ आपको नंबर्स नहीं बताएंगे, हम आपको इस कमाल के उदय के 4 मेन पिलर्स दिखाएंगे। एक तेजी से बढ़ता इकोनॉमिक इंजन जो सारे नियम तोड़ रहा है, एक आधुनिक सेना जो अपनी ताकत दिखा रही है, एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन जो पुराने तरीकों को छोड़कर आगे निकल गया है, और एक कल्चरल इन्फ्लुएंस, एक सॉफ्ट पावर जो पूरी दुनिया में दिलों को जीत रही है। ये कहानी है कि कैसे 1.5 अरब लोगों का सपना एक ग्लोबल रियलिटी बन रहा है। किसी भी वर्ल्ड पावर की नींव होती है पैसा, और भारत की इकोनॉमी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, ये उस समय तेजी के साथ बढ़ रही है जब दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज धीमी हो रही हैं। ये भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बनाता है, एक ऐसी ग्लोबल पिक्चर में जहां अनसर्टेनिटी बहुत है। तो इस जबरदस्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ताकत कहां से मिल रही है? ये कोई एक चीज नहीं है। सर्विसेज सेक्टर लंबे समय से भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता रहा है। ये जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा है, जहां टीसीएस और इन्फोसिस जैसी भारतीय आईटी कंपनीज दुनिया भर के बिजनेसेस का डिजिटल बैकएंड चला रही हैं। लेकिन अब सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और कार से लेकर जीवन बचाने वाली दवाइयों तक हर चीज के लिए एक ग्लोबल फैक्ट्री बनाने पर जोर दे रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा लगभग 15% से बढ़कर 25% किया जाए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे भारी इन्वेस्टमेंट की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। हम बात कर रहे हैं नए हाईवेज, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और नए मॉडर्न पोर्ट्स की, जो प्रोडक्ट को बनाना और भेजना सस्ता और तेज कर रहे हैं। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? भारत के लिए असली गेम चेंजर उसका डिजिटल रेवोल्यूशन है। भारत ने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ऐसा यूनिक बनाया है जिसे दूसरे देश कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है भारत का अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है यूपीआई की नींव पर। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में आप सबने सुना होगा। इसने लोगों के पैसे खर्च करने का तरीका ही बदल दिया है। सिर्फ 2024 की दूसरी छमाही में यूपीआई ने 130 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए, जिसने करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट्स को बेहद आसान बना दिया। यही यूपीआई रीढ़ की हड्डी बना है भारत में हो रहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक की। दो फिनटेक मार्केट 150 अरब डॉलर से ज्यादा का होने की उम्मीद है। इस तरह की एनर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को चुंबक की तरह खींच रही है और भारत को इन्वेस्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रख रही है। हाँ, अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था अब पोटेंशियल की बातें नहीं करती, अब सब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो रही है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया के स्टेज पर भारत की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। एक शक्तिशाली सेना के बिना आप एक वैश्विक शक्ति नहीं बन सकते, और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च कर रहा है। लगभग 75 से 81 अरब डॉलर के डिफेंस बजट के साथ भारत का डिफेंस बजट अब दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, और सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया के ठीक पीछे है। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं है, बात इसे स्मार्ट तरीके से खर्च करने की है। नया मंत्र है आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है सेल्फ रिलायंस। सालों तक भारत विदेशी हथियारों का सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहा, लेकिन अब भारत बदल रहा है। भारत अब दूसरे देशों पे अपने हथियारों के लिए अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स के तहत खुद
अपने ही देश के अंदर अपनी ही कंपनियों के द्वारा अपनी सेना के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहा है, विभिन्न तरह की नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है और अपनी सेना को सशक्त कर रहा है। भारत का लगभग 65% डिफेंस इक्विपमेंट अब देश में ही बनाया जाता है। हम तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और यहाँ तक कि देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। आत्मनिर्भरता पे ये जो फोकस है, इसने भारत को एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी बना दिया है। पिछले दशक में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ गया है और अब भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचता है। ये बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी को जन्म देती है जिसमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। भारत अपने पुराने नॉन अलाइनमेंट के स्टैंड से आगे बढ़ चुका है और अब मल्टी अलाइनमेंट का खेल खेलता है, जिसमें वो अपने हितों के अनुसार अपने पार्टनर्स बनाता है और बदलता है।